एक समय की बात है। अनंतपुर नाम के गांव में शिवदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अपनी माँ के साथ रहता था और दिन रात भगवान की भक्ति करता था। उसके मुख पर हमेशा एक ही नाम रहता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे ही हर सुबह वो जल्दी उठता और घर का सारा काम करता और फिर भगवान के लिए खीर बनाता। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान स्वयं उसकी खीर ग्रहण करते हैं। कैलाश धाम में स्वयं भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। भगवान शिव और देवी शिवदास की खीर अत्यंत स्वादिष्ट है, उसकी भक्ति सच्ची है। नंदी और अन्य गण ये देखकर सोच में पड़ गए कि महादेव उनका ध्यान नहीं दे रहे। तब उन्होंने एक योजना बनाई। सभी गण ब्राह्मण का रूप धारण किए पृथ्वी पर शिवदास के पास पहुंचे। उन्होंने शिवदास से कहा कि तुम्हारी बनाई खीर रोज खाकर भगवान ऊब चुके हैं, तो अब से तुम सप्ताह में केवल एक दिन ही खीर बनाओ। बेचारा भोला शिवदास उनकी बातों में आ गया। अब उसने रोज खीर बनाना बंद कर दिया। अब कैलाश पर भगवान शिव खीर का इंतजार करने लगे, लेकिन खीर नहीं आई। तब उन्होंने ध्यान लगाया और सच्चाई जान ली। भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुमने मेरे भक्त को भ्रमित किया, मेरा प्रेम सभी के लिए समान है। गण शर्मिंदा हो गए और वे दोबारा शिवदास के पास गए और बोले, भगवान रोज खीर चाहते हैं। शिवदास खुश हो गया और फिर से रोज खीर बनाने लगा। अब भगवान और सभी गण मिलकर खीर का आनंद लेने लगे। भगवान ने शिवदास को सुखी जीवन और मोक्ष दिया। दूसरी ओर शांतिनगर गांव में धीरज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत आलसी था, दिन भर बस सोता रहता और केवल भगवान का नाम जपता। उसकी पत्नी कमला उससे परेशान रहती। एक दिन वो गुस्से में उस पर पानी डाल देती है। धीरज गुस्से में मंदिर चला जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो मेरा सारा काम कर दे। भगवान प्रकट होते हैं और उसे एक दिव्य त्रिशूल देते हैं और कहते हैं कि ये त्रिशूल तुम्हारा हर काम करेगा, लेकिन इसे रोक दिया तो ये वापस चला जाएगा। धीरज बहुत खुश हो जाता है। अब उसका जीवन बदल जाता है। घर का काम, खेत का काम, खाना बनाना सब त्रिशूल करने लगता है। वो दिन भर आराम करता। एक दिन वो सोचता है, काश खाना खुद मेरे मुंह में आ जाए। वो त्रिशूल से कहता है, खाना मेरे मुंह में डालो। खाना तेजी से उसके मुंह में जाने लगता है। कुछ देर बाद उसका पेट भर जाता, जब लेकिन खाना रुकता नहीं। वो परेशान हो जाता है। तभी उसकी पत्नी आती है। वो कहती है, इसे रोको। आखिरकार धीरज कहता है, अब रुक जाओ। खाना रुक जाता, लेकिन त्रिशूल गायब हो जाता है। अब धीरज को अपनी गलती समझ आती है। वो कहता है, हे प्रभु, मैंने आलस किया, अब मैं खुद मेहनत करूंगा। उस दिन के उन्होंने वो बदल जाता है, खेत में काम करता है और सच्चे मन से पूजा करता है। उसका जीवन सफल हो जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव।